नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत सरकार चीन के साथ जिस प्रकार से बॉर्डर पर अड़ी हुई है, वो लंबे समय से दिख रहा है कि चीन एक धूर्त कंट्री है और धूर्तता का आलम उसका ये है कि आप जितने बार उसको खदेड़ते हैं, उतने बार वो वापस आता है। ये 1949 से लेकर, बल्कि हम कहें 1962 से लेकर लगातार ये बात चली आ रही है कि चीन को हम खदेड़ते हैं और वो भारत में प्रवेश करते हैं। भारत सरकार लगातार उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करती है। ये पहली गलती हमने की कि उनके साथ एक समझौता किया। हालांकि मेरे स्वभावतः हम किसी भी कंट्री के साथ एक अच्छा मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन 62 का युद्ध उन्होंने करा और अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा भूभाग उन्होंने कब्जा कर लिया। 2014 के बाद गलवान क्षेत्र और पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया में, चाहे वो डोकलाम रहा हो या कोई और बॉर्डर रहा हो, सभी बॉर्डर्स पर हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। 1 इंच भी उसको एंट्री मारने नहीं दे रहे। बांगचुंग गांव या डेमचौक का हम लोगों को पहले से मैंने उस पर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था कि डेमचौक में उनका एक सशस्त्र सिपाही घुस आया था और कुछ नक्शे वक्शे लिए हुआ था। हमने उनको डेमचौक में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मानवता के ग्राउंड पर या जो हमारी उनके साथ ट्रीटियाँ हैं, उस ट्रीटी के आधार पर उसको वापस दिया गया 1 दिन इंटरोगेट करने के बाद। लेकिन ये जो ट्रीटियाँ हैं, इन ट्रीटियों की आड़ में ही वो लगातार कुछ न कुछ गलत करते रहते हैं। अभी कल ही, बल्कि मैं कहूँ कि आज, उन्होंने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की। 2 चीनी वाहन सीमा के अंदर घुस आए और लेह जिले में न्योमा ब्लॉक में चांगथांग क्षेत्र में घुस गए। वाहनों पर सवार दर्जनों सिपाही थे, दर्जनों उनके सैनिक थे। और फिर आईटीबीपी को जब खबर मिली, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस को, तो फिर उसने उनको खदेड़ा। काफ़ी समय तक पहले उनकी बात हुई। बात होने के बाद वो उनको खदेड़ दिया, वो वापस चले गए। लेकिन डेमचौक गांव का जो क्षेत्र है, डेमचौक के पास जो इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा मैदान है लेह लद्दाख में, और उस मैदान में एक बड़ा चारागाह है जहां पर उस क्षेत्र के लोग अपने जानवर चराने के लिए वहां जाते हैं। लद्दाख के लोगों, अब अभी तक वो सीधे घुस आते थे तो हम उनको भगा देते थे। अभी उन्होंने क्या किया कि उस चारागाह में, मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो डेमचौक गांव है, डेमचौक का आधा हिस्सा, हालांकि पूरा हिस्सा हमारा है, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ते चले आए तो डेमचौक का आधा हिस्सा आज चीन के कब्जे में है, डेमचौक का आधा, बाकी का हिस्सा हमारे पास है। डेमचौक का जो आधा हिस्सा उनके कब्जे में है, वहाँ पर भी चारागाह हैं, वहाँ पर भी जानवर होते हैं। उनको फ्री फैसिलिटीज़, लाइट की फैसिलिटीज़, सौर ऊर्जा की फैसिलिटी, फ़ोन की फैसिलिटी सारी उन्होंने फ्री दे रखी है ताकि लोग वहाँ विद्रोह ना करें। लेकिन डेमचौक के अपने क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने लगातार उनका विद्रोह किया, उनको मना किया, और लगातार वो जब भी हमारे क्षेत्र में घुसकर आते और चीन लिखकर जाते तो हमारे लोग मिटाकर उसको इंडिया लिखते और उनका विरोध करते। सेना ट्रांजिशन पीरियड के इधर रहती, पोर्शन के इधर रहती। इसलिए ऐसी सरकमस्टांस में उन्होंने अब नया प्लान बनाया, और नए प्लान में अब वो उधर के मवेशी यानी कि जानवर हमारे चारागाह में लेकर आए। हमारे चारागाह में जब लेकर आए डेमचौक गांव के इस तरफ, तो डेमचौक गांव के लोगों ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा, भाई आप चीन के लोग हैं, हमारे क्षेत्र में क्यों चले आए और आपके जानवर हमारे क्षेत्र में क्यों चराएंगे। अब उनका प्लान ये रहा होगा कि ये जानवर इधर धीरे धीरे चरने लगेंगे, और ये गांव के लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले भी हैं, तो ये इधर चरने लगेंगे, धीरे धीरे ये मवेशी इधर रहने लगेंगे और हम भी इनके साथ साथ यहाँ पर आने लगेंगे, और धीरे से हम जैसे डेमचौक का आधा हिस्सा कब्जा किया, वैसे ही हम ये डेमचौक का दक्षिण का हिस्सा भी कब्जा धीरे से कर लेंगे। लेकिन डेमचौक के दक्षिणी भाग के रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद चीनी सैनिकों ने जबरदस्ती दबाव उन पर बनाया और बनाते हुए कहा कि नहीं, ये जानवर तो यहीं चारा खाएंगे। डेमचौक के गांव ने लोगों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, उनकी समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने आईटीबीपी को सूचना दी। आईटीबीपी के जवान वहाँ पर आए। जवानों ने वहाँ पहले उनसे वार्ता की, लेकिन चीनी सैनिकों को वो बात समझ में नहीं आई। तब भारतीय सैनिकों ने, आईटीबीपी के सैनिकों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और फोर्स इस्तेमाल करने के लिए वो आगे आए। ऐसा देखकर चीनी सैनिक उल्टे पैर वापस चले गए, और जो मवेशियों को वो लेकर आए थे इधर चराने के लिए, वो मवेशी भी वापस गए। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है।
देखने में तो सामान्य लगता है कि कुछ मवेशी यहाँ चरने आए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में एक स्वभाव है कि दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करते हैं। अब देहात में जाएँगे तो कैसे करते हैं, वो पहले कहता है भैंस बाँध लूँ, भैंस बाँधते-बाँधते वो बँधने लगती है, फिर उसके बाद वो वहाँ उसका चारा काटने लगता है, फिर उसके बाद उसका गोबर डालने लगता है और धीरे से वो क्षेत्र में एक लंबे समय तक 10-12 साल तक रहता है। फिर अगर ओनर उसको मना करे कि हटो, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है कि उसको वहाँ से हटा पाना। सरकारी नज़ूल की ज़मीन पर भी भारत में ऐसे ही होता है। और जानवर चराने, एक बार चराना शुरू किया तो वो फिर बाद में भविष्य में अधिकार बन जाता है। इंटरनेशनल लॉ में कस्टम भी एक राइट होता है। कस्टम जिसको कहते हैं, आप लोगों को याद होगा कि गोवा का जो क्षेत्र है वो हमने कस्टम के आधार पर जीता था जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया, तो क्योंकि गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करने के बाद वहाँ की जो विदेशी सरकार थी, वो विदेशी सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोवा का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद नहीं हुआ था। तो गोवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ विद्रोह कर दिया और इसके बाद जो दूसरी सरकार वहाँ पर बैठी थी उसको वहाँ से फौज लानी थी। फौज लाने के लिए उसको भारतीय समुद्र का इस्तेमाल करना था। भारत सरकार ने अपने समुद्र इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया मामला, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने कहा कि ये कस्टम है, हम ज़माने से यहाँ से, अंग्रेज़ों का कब्जा था तब भी हम यहाँ से रास्ता लेते आए और वहाँ पर हम जा रहे थे। वो एक डच कॉलोनी थी या तो उस क्षेत्र में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मामला गया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये निर्धारित किया कि ठीक है, ये कस्टम है कि आप उधर से निकलने का राइट था, लेकिन आप किसी की भी सॉवरेंटी में केवल सिविल वाहन ले जा सकते हैं, आप कोई डिफेंस के वाहन नहीं ले जा सकते, या युद्धपोत वहाँ से नहीं निकाल सकते, या वेपन धारी लोगों को वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो ये कस्टम का मामला था। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये स्वीकार किया था, चूंकि यहाँ से निकल रहे हैं इसलिए सिविलियंस को यहाँ से निकलने का अधिकार है, जबकि क्षेत्र हमारा है। बिल्कुल वैसे ही अगर वो लगातार यहाँ पर मवेशी चराते रहेंगे तो भविष्य में ये क्लेम किया जा सकता है, कभी भी अगर मामला जाएगा, तो कि हमारे मवेशी तो यहाँ पहले से चरते थे, इसलिए क्षेत्र मेरा है। भारत ने कभी मना नहीं किया क्योंकि भारत का क्षेत्र था नहीं। ये सामान्य घटना नहीं है। हालांकि इस समय की भारत सरकार इतनी चौकन्नी है कि उसने उनको उल्टे पैर जाने के लिए मजबूर कर दिया। गलवान में हम सब जान रहे हैं कि अभी भी दोनों तरफ से बॉर्डर सजा हुआ है। हम कोल्ड कोट पहनकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार वार्ता चल रही है कि आप परमानेंटली यहाँ से चले जाएं। हम कह रहे हैं कि आप जब तक परमानेंटली वो क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नहीं जाते। उनका जो क्षेत्र है गलवान का, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका एक हाईवे है, बड़ा हाईवे है, जबकि हम जहाँ पर दक्षिणी गलवान में बैठे हुए हैं, पेंगोंग में बैठे हैं, वहाँ से हमारा हाईवे बहुत दूर है, बल्कि हाईवे हमारा स्ट्रांगली बना भी नहीं। अभी तो हमने 5.5 मीटर की रोड बीआरओ ने बनाई है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अब वो रोडें 9 मीटर चौड़ी होंगी, क्योंकि सेना के वाहन बड़ी आसानी से वहाँ नहीं जा पाते। तो हमने हाईवेज बॉर्डर एरिया में नहीं बनाए, इसलिए अगर हम वापस आ भी जाते हैं तो उनको वहाँ से वापस आने में बहुत समय नहीं लगेगा, हमको वापस जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हम अपनी सेनाओं को वहाँ से हटाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो पोस्टल लैंड है, या ये जो ग्रेवलैंड है, या ये जो चारागाह है, इस पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो मवेशियों को लाकर वहाँ पर लगातार कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार उस साइड के मवेशी यहाँ पर चारा खाने लगें। मुझे लगता है कि आईटीबीपी ने जिस प्रकार स्टेप लिया वो भारत सरकार के मंशा को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज होता पहले क्या था कि वो अंदर घुसते थे, आईटीबीपी या बीएसएफ होम मिनिस्ट्री को खबर देती थी वो घुसाएं, तो होम मिनिस्ट्री कहती थी कि अगर वो 5 किलोमीटर घुसाएं तो 5 किलोमीटर और पीछे आ जाओ, लड़ाई नहीं करनी है चीन से। लेकिन आज की सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से लगी हुई है और होम मिनिस्ट्री के खुले ऑर्डर हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उधर आता है तो फिर आप बिना केंद्र से पूछे अपने बॉर्डर की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए आप वहाँ पर लगे रहिए। तो आईटीबीपी के लिए साधुवाद कि उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, और डेमचोक साउथ डेमचोक गांव के लोगों के लिए साधुवाद कि उन्होंने भारत सरकार को सूचना दी। इतने सारे फ्री ऑफर चीन की तरफ से आने के बावजूद वो चीन के खेमे में जाने से उन्होंने मना किया और अपने आप को भारतीय कहते हुए वहाँ चीनी
लोगों को खदेड़ा और चीन की तरफ से आए मवेशियों और उनके मवेशियों को लाने वालों को खदेड़ कर बाहर किया। जब वो सक्षम नहीं हुए ऐसा करने में, तो उन्होंने आईटीबीपी की मदद ली और फाइनली वो लैंड जो है, वो चारागाह, बड़ा चारागाह हमने खाली करवाया। ऐसे कब्जा कर किया था चीन ने, लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी और भारतीय लोगों के बिल्कुल चौक-चबंद स्थिति की वजह से वो क्षेत्र हम बचा ले गए, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते थे। थैंक यू वेरी मच।